जय साईं राम, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि हमारा राहु जब खराब होता है तो हमें बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं, परंतु हम इन नुकसान की इंतज़ार क्यों करें? क्यों ना पहले ही राहु को कंट्रोल कर लिया जाए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे पता चलेगा कि राहु खराब है। हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वह कहते हैं कि आप कुछ देरी से आए हैं, आपके राहु ने आप पर नुकसान कर दिया है। तो एक आम इंसान सोचने को मजबूर हो जाता है कि उसे कैसे मालूम होगा कि उसका राहु खराब है या उसे कब एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे सिम्टम्स आपको मिलें, आपकी ज़िंदगी में कौन सी ऐसी घटनाएं घटित हों कि जिनके इमीडिएटली बाद आपको एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाना चाहिए, सीरियस हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। देखिए, एक तो बात होती है कि हम पहले ही जन्म कुंडली दिखाते रहें तो हमें पता चल जाए कि हम पर कब राहु आ रहे हैं और हम सचेत रहें। परंतु हमें पता हो राहु आ रहे हैं और हम सचेत भी हों, तब भी राहु कब नीच हो जाएंगे ये आपको सिम्टम से ही पता चलेगा। आपका राहु अच्छा भला चल रहा है परंतु एकाएक राहु खराब हो गए, तब भी परेशानी दे देंगे। आपको मालूम ही नहीं है कि राहु कब आएंगे और राहु आए, आपकी टांग टूट गई, आपके पेट का ऑपरेशन हो गया, आप पर कर्जा हो गया, आप पर पुलिस केस अदालती केस बन गया, आपके साथ दुर्घटना घटित हो गई। परंतु हमने इन सब चीज़ों से बचाव करना है, क्योंकि राहु एकदम से आपका नुकसान नहीं करेंगे, पहले सिम्टम्स आएंगे। यदि हम उन सिम्टम्स को पकड़ लें और समय रहते सही दिशा में सही ढंग से उपाय कर लें तो हम राहु के भयंकर नुकसानों से बच सकते हैं। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि आप लोग राहु के नुकसान ना सहें। मैं चाहता हूं कि आप पहले ही इसे सही तरीके से जकड़ लें। तो इसलिए आपको थोड़ा जागृत कर रहा हूं। जब आप इस दिशा में ज्ञानवान हो जाएंगे तो समय रहते आपको मालूम हो जाएगा कि आप पर राहु की दशा है या राहु आपके किसी भी ढंग से खराब है। ये जरूरी नहीं होता कि हम पर दशा हो तभी राहु खराब होंगे। कई बार क्या होता है, राहु हमारे अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा किसी भी तरीके से आते हैं या फिर गोचर में राहु आते हैं। किसी भी अवस्था में जब राहु आएंगे वो आपको परेशान करेंगे। तो अब हम ये जानेंगे कि जब कहीं से भी किसी भी तरीके से राहु हम पर हैं, खराब हैं, तो क्या सिम्टम्स मिलते हैं। सबसे पहली बात कि आपको सपने बहुत अधिक आएंगे। दूसरी बात, पेट का बार बार खराब रहना, तकलीफ़ रहना, पाँव पर या टांगों पर चोट आदि लगते रहना, धन की कमी हो जाना, थोड़ा सा मन भयभीत सा रहना, पेट में आमतौर पर गैस रहना, शत्रुओं का बढ़ जाना, चिंताओं का बढ़ जाना, कर्जा बढ़ जाना। जब ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं तो थोड़ा सा ध्यान इस दिशा में होना चाहिए कि कहीं हमारा राहु खराब तो नहीं है। तो ऐसी दशा में आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास इमीडिएटली जाना चाहिए। यदि आपको बहुत अधिक सपने आने शुरू हो गए हैं तो ये इंडिकेशन देते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में आपकी दुर्घटना हो सकती है या आपका किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोई बड़ी बदनामी हो सकती है।
यदि आपके पैरों पर चोट लगती है, फोड़े फिंसियाँ निकलने शुरू हो जाते हैं, तो ये इंडिकेशन देते हैं कि आने वाले दिनों में आपको धन हानि होने वाली है। यदि आपका पेट खराब रहता है, गैस रहती है या कुछ भी पेट में प्रॉब्लम रहती है और ये बार बार हो रही है, तो इसका अर्थ सीधे सीधे ये होता है कि अति शीघ्र आप हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों से हमने बचना है। बचने का तरीका यही है कि योग्य ज्योतिषाचार्य को इमीडिएटली अपनी जन्म पत्री दिखाकर सही दिशा में उपाय कर लीजिए। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि ये पल लाइफ में आए ही ना, यानी दुख हमें रोकने की ज़रूरत ही ना पड़े, आए ही ना। तो उसका एक तो सीधा सीधा सा तरीका है कि आप समय समय पर अपने जन्म पत्री दिखाएं, और दूसरा तरीका ये है कि आप अच्छे ढंग से जन्म पत्री दिखाकर जान लें कि आपकी जन्म कुंडली में कोई योग है, आपकी जन्म कुंडली में कोई ऐसा योग जो ग्रहों को देख रहा है, तो उन सब की शांति समय रहते करवा लेनी चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान सदैव रखें कि जब भी कुंडली दिखाएं, किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर को ही दिखाएं। मैं ये वीडियो रामेश्वरम से बनवा रहा हूँ, यानी रामेश्वरम में हूँ इस समय, मैं दर्शन करने आया हूँ तो यहाँ से बना रहा हूँ। यहाँ से ये वीडियो आपको डाली जा रही है। तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप दिल से इन उपायों को करें, यानी ये जो सिम्टम्स हैं ये देखते रहें, समझते रहें और फिर इनका समाधान करें। अब यदि मैं इस वीडियो में आपको उपाय बताऊं तो वो इतने कारगर नहीं होंगे, इसलिए जब आपको प्रॉब्लम हो तो वो देखना पड़ेगा कि राहु खुद नीच हैं या दूसरे ग्रह उसे नीच कर रहे हैं। राहु को सही करने के लिए क्या राहु का उपाय ज़रूरी है या किसी दूसरे उपाय की मदद लेनी पड़ेगी, या फिर राहु को हम उसकी डिग्री कम करनी है कि बढ़ानी है, ये बहुत सारी चीज़ें विचार करने योग्य होती हैं। तत्पश्चात ही उपाय बताया जा सकता है और फिर वह उपाय आपको बहुत अधिक लाभ देता है। एक व्यक्ति जहाँ कर्जे में जा रहा होता है, ऐसे उपाय करने से वो कर्जे से उबर आता है। तो इसलिए आप ये अवश्य कीजिए, क्योंकि इससे बहुत अधिक लाभ होता है, बहुत अधिक तेज़ी से लाभ होता है। जिन लोगों को राहु अधिक खराब है, तंग कर रहा है, उनको पता है कि राहु है, उनको पहले तो कुंडली दिखानी चाहिए। कुंडली दिखाकर जानें कि कैसे क्या करना है, कब करना है, क्या उपाय होना चाहिए, इससे आपको पूर्ण रूप से लाभ होगा। यदि आपका कोई सवाल हो तो व्हाट्सएप कीजिए, और यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तब भी व्हाट्सएप कीजिए। नमस्कार। ओ